अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बेहड़ में खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिरने से 8 साला मासूम बच्चा जहां बहक घर में कोहराम मच गया। गांव के अफराद ने फौरी तौर पर बच्चे को बेहोशी की हालत में तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया। तमाम डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसके इंतकाल की तस्दीक कर दी। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश बुरसा के हवाले की गई। मासूम बच्चे की मैयत घर पहुंचते ही पूरे इलाके में फ़ज़ा सोगवार हुई और अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। नाज़रीन, कसूर बाईपास पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। कसूर बाईपास रोड पर तेज रफ्तार 22 व्हीलर कंटेनर ने सड़क अबूर करते हुए एक नामालूम शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और लाश को बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद मकामी पुलिस ने कंटेनर को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। आरिफवाला के नवाही इलाका चौक मरले में मेले के दौरान मुखालिफिन की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद में 2 भाई और उनके कजन शामिल हैं। वाक़े के बाद लाश और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कबूला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा बताया जाता है। पाकपतन के रिहायशी रियाज बलोच को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल मजदूरी के सिलसिला में गया हुआ था, जहां मुबैना तौर पर तेज धार आले से हमला करके वरसा कत्ल कर दिया गया है। वरसा ने इल्जाम आयद किया कि नामजद मुल्जिमान उन्हें सुलह पर मजबूर करने के लिए धमकियां दे रहे हैं। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर और DPO बहावलनगर से फौरी नोटिस लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। उकाड़ा के नवाही इलाका 46 टूएल के करीब CCD पुलिस और मुबैना डाकू के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक खतरनाक और रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक हो गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। फायरिंग के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की गोली लगने से मारा गया, जिसकी शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम करीबन 80 संगीन मुकदमात में मतलूब था, जबकि उसके कब्जे से असला भी बरामद हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया और फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकपतन में मियां बीवी की मुबैना खुदकुशी की कोशिश, जहरीली गोलियां खाने के बाद रेस्क्यू ने बर वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकपतन के इलाका गनशकर गार्टन रागपुल के करीब घरेलू तनाज़े के बाद मियां बीवी की जानिब से मुबैना तौर पर जहरीली गंदम की गोलियां खाने की तला पर रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। उकाड़ा में CCD और मुबैना डाकू के दरमियान मुकाबला, 80 मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। CCD हुकाम के मुताबिक पुलिस डकैती की इतला पर मौका पर पहुंची और डाकू ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। फायरिंग के दौरान मुलजिम अब्बास अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम करीबन 80 साल संगीन मुकदमात में मतलूब था। थाना सईदवाला पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली। एक और कार्रवाई में नाजायज़ असला रखने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला भी कब्जे में लिया गया। अपडेट करेंगे आपको थाना सईदवाला से, जहाँ पे पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली। एक और कार्रवाई में नाजायज़ असला रखने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया। अपडेट करेंगे आपको थाना वाला पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई भी की। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज जी। राय शाहनवाज, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, थाना सैयदवाला पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। 3 मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, 10 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली और मजीद कार्रवाइयों में नजायज असला कब्जे में रखने वाले 3 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए और उनसे असला भी बरामद कर लिया। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस मौका पर DPO ननकाना अरसलान जैद का कहना था, वज़ीर आला पंजाब के मंशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत मौसर कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं और जराइम पेशा अनासर नाकाबिले माफी हैं। जी नाकाबिले माफी हैं। बहुत शुक्रिया आपका राय शाहनवाज।
اور وہاں قائدآباد میں معصوم بچی کلثوم کے قتل کا معمہ حل، مقتول کے کزن اور بھابھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ نے گھریلو رنجش اور مبینہ انتقام کی خاطر بچی کو گھر بلا کر قتل کیا۔ بعد از لاش کو آٹے کے تھیلے میں بند کر کے ملزم ناطق کے اپارٹمنٹ منتقل کیا گیا تاکہ شواہد چھپائے جا سکیں اور شبہ کسی اور پر ڈالا جا سکے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ فیصل آباد میں انچارج چوکی نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم حنیف کو گرفتار کر لیا، جو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر آتش بازی کا سامان تیار کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتا تھا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں آتش گیر سامان برآمد کیا۔ سی پی او فیصل آباد نے کہا، شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈی پی او بہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر تھانہ شیخ فاضل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 رکنی چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 5 مقدمات ٹریس کرتے ہوئے 4,30,000 روپے مالیت کا مالی مسروقہ، موٹر سائیکل، گائے، مکئی، نقدی اور ناجائز پسٹل برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ رینالہ خورد میں تھانہ چوچک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 6.5 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان، ناجائز اسلحہ اور گولیاں برآمد کی گئی۔ دوران تفتیش ملزمان نے ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں کا بھی انکشاف کیا۔ آپ کو بتائیں گے، رینالہ خورد میں تھانہ چوچک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 6.5 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان برآمد کیا گیا۔ اسی پہ مزید بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عثمان۔ جی رانا عثمان، بتائیے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی رانا عثمان، آپ بتائیے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل، تھانہ چوچک پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق بالی ڈکیت گینگ کے سرغنہ اقبال عرف بالی کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے 6.5 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان، ناجائز اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ دوسری کارروائی میں ایک منشیات فروش کو بھی گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے 30 لیٹر شراب برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور اہم انکشافات متوقع ہیں۔ جی، اور اہم انکشافات متوقع ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کندکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث گینگ کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کی شناخت صلاح خان اور علی خان کے نام سے ہوئی، جبکہ ایک ملزم کے قبضہ سے پسٹل بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی اور دیگر ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے گا۔ خیرپور کے علاقہ سیٹ راجہ سے 5 ماہ قبل مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والی طالبہ آصفہ مغل کو خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ ایس ایس پی خیرپور کے مطابق طالبہ کو متعلقہ عدالت میں پیش کر کے بیان ریکارڈ کرایا جائے گا، جس کے بعد مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق طالبہ نے اپنی پسند سے شادی کی۔ وزیر داخلہ سندھ نے پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور مسلسل کوششوں سے طالبہ کی محفوظ بازیابی ممکن ہوئی، جبکہ عوام سے اپیل کی کہ قیاس آرائیوں کے بجائے قانونی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ قصور کے تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں نامعلوم چور رات کی تاریکی میں گھر کے تالے توڑ کر 18,60,000 روپے نقدی اور 4 تولے طلائی زیورات لے اڑا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد جمع کیے اور نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہونے کے باوجود ملزمان تاحال قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ تحصیل فیض گنج کے کوٹ لالو تھانے کی حدود میں نامعلوم چوروں نے ایک ہی رات میں متعدد گھروں کا صفایا کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا سونا، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ متاثرہ گھروں میں سردار مری، حبیب مری، محمد یونس، حاجی علی اور عابد اور حاجی حیدر سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ وارداتوں کے بعد متاثرہ دیہاتی سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کرتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا کہ چوری شدہ سامان برآمد کیا جائے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے۔
हरिपुर के थाना पनिया की हदूद में तसादुम के नतीजे में एक शख्स के जाँ बहक और 2 अफराद के जख्मी होने के वाक़े पर जारी एहतजाज पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया। 5 घंटे से बंद जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर ने बताया नामजद 12 मुल्ज़िमान में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद बताया कि फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। खानपुर महर के नौजवान और लियाकतपुर की खातून ने पसंद की शादी के बाद जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला हुकाम से अपील की है। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद अफराद उन्हें मुसलसल जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बायस वो शदीद खौफ व हरास का शिकार हैं। जोड़े ने IG सिंध, DIG सक्कर, SSP घोटकी और दीगर आला पुलिस हुकाम से जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और फौरी कानूनी कार्रवाई की अपील की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीकेंड मुनशियात से पाक पंजाब और RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर की खुसूसी हिदायत पर गोजरा सर्कल में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हारून गुलजार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में। अगर बात की वज़ीर आला मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सगेरा के विजन पर DPO तोबा डेक्सन खिलाफुल्लाह तारिक की ज़ेर निगरानी सर्कल गोजरा में मंशियात फरोशों के खिलाफ गिरा तंग कर दिया गया और मंशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कैद कर दिया गया और बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी है। अगर बात की सर्कल गोजरा की, थाना सिटी गोजरा, थाना सदर गोजरा और थाना नवा लाहौर में लातदाद मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ संगीन नवाइज के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके बंद हवाला जुडिशियल कर दिया गया। DSP सर्कल गोजरा इलमदीन का यही कहना था, उनका यही कहना कि किसी भी इलाके या मोहल्ले में या गांव में मंशियात फरोशी होती नजर आए तो खुफिया बताया जाए और मंशियात फरोश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इतला देने वाले का नाम। और वहाँ सेवन शरीफ में खातून से मुबैना हरासानी का वाक़या, मुतासरा खानदान ने कानूनी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। सेवन शरीफ में खातून से मुबैना हरासानी का वाक़या सामने आया। दोस्ती पर मजबूर करने की कोशिश की और इनकार पर संगीन नताइज की धमकियां दी। मुतासरा खानदान ने सिंध पुलिस के आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। SSP खैरपुर के अहकामात पर जिला भर में जनरल होल्ड अप और नाकाबंदी का सिलसिला जारी है। कौमी और राब्ता शाहराहों, दाखिली और खारजी रास्तों और हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करके चेकिंग मजीद मौसर बना दी गई है। तलाश ऐप के जरिए मुश्तबा अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि नामुकम्मल दस्तावेजात रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में पैराफोर्स ने हसास इदारे IB और महकमा एक्साइज के हमरा मुरादपुर सियाल रोड पर बाड़ी मोड़ के करीब कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड सिगरेट की 83 पट्टियां बरामद कर लीं। हुकाम के मुताबिक पकड़ी गई सिगरेट की मालियत लाखों रुपए है। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी अशिया कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का बताना है कि नॉन कस्टम पेड अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन आइंदा भी बिला तातुर जारी रखा जाएगा। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर ओकाड़ा में फूड सेफ्टी टीमों ने 2 आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स और अंडे सप्लाई करने वाली मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन की है। आपको बताएंगे DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर ओकाड़ा में फूड सेफ्टी टीमों ने 2 आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स और अंडे सप्लाई करने वाली मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन की। कार्रवाई के दौरान 225 दर्जन खराब अंडे, 200 किलो गैर मेयारी और ममनुआ खुराक और 20 किलो जाली पैकिंग मटेरियल तरफ किया गया। अपडेट करेंगे आपको। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर ओकाड़ा में फूड सेफ्टी टीमों ने 2 आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट्स और अंडे सप्लाई करने वाली मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन की। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल भट्ट। जी अफजाल भट्ट, बताइएगा ये इंस्पेक्शन की गई है? जी बिल्कुल, DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर बच्चों के लिए नाकल, कुल्फियाँ और गैर मेरी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। कार्रवाई अड्डा दियाराम में अंडों के सप्लायर और मेन GT रोड और क्रीम टाउन में कुल 2 कुल्फियाँ बनाने वाली यूनिट्स पर कार्रवाइयाँ की गई। हैचरी से मुस्तरद खराब अंडे ले जाने वाली गाड़ी को चेक किया गया। मुजरे सेहत अंडे, बेकरी आइटम्स और दीगर अशिया की तैयारी के लिए सप्लाई किए जा रहे थे। इंतहाई बहुत शुक्रिया आपका अफजाल।
आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली ने ईसा खेल के नवाही इलाका कमर मशानी में बीफ शॉप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मन से जायद नाकस, बदबूदार और गैर मयारी गोश्त बरामद करके मौका पर तलब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक गोश्त पर स्लाटर हाउस की सरकारी मोहर मौजूद नहीं थी और न ही किसी किस्म का रिकॉर्ड फराहम किया जा सका। फूड अथॉरिटी ने मुल्जिमान के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मोड़खुंडा में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटशुदा दूध के खिलाफ बड़ा एक्शन, दूध तैयार करने वाला पाउडर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ननकाना साहिब के नवाही इलाके में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई के दौरान दूध बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पाउडर बरामद किया, जबकि लेबॉर्ट्री तजज़िये में दूध का नमूना फेल करार दिया गया और उसे इंसानी सेहत के लिए मुज़र पाया गया। फूड अथॉरिटी ने कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बस्ती लखवेरा में गैर कानूनी स्लाटर हाउस पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 4 मन ज़िबशुदा बीमार जानवरों का गोश्त तलब किया गया, जबकि स्लाटर हाउस मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हदायत पर मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में खानावाल के इलाके 112 टन्नार बस्ती लखवेरा में कायम एक गैर कानूनी स्लाटर हाउस पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान ज़िबाशुदा बीमार जानवरों का तकरीबन 4 मन गोश्त बरामद हुआ, जो बदबूदार और इंतहाई ख़राब हालत में था। वेटरनरी डॉक्टर के मुआयने के मुताबिक गोश्त इंसानी सेहत के लिए मुज़र और नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया गया, जिसे मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्लाटर हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना था कि अवाम की सेहत से खेलने वाले अनासर के खिलाफ सुबह भर में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, टीवी टुडे, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहाँ डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की ज़ेरे सदारत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्क्रूटनी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहरियों की गैर मनकूला जायदादों से मुतालिक 16 केसेस पेश किए गए, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम केसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल, शफाफियत, कवायद ज़वाबित और मेरिट की बुनियाद पर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों के जायदाद के हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पसरूर में मानसून बारिशों और नाला डेक में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने की सूरत में रोड, चहौर, काला पहाड़ समेत पंजाब 5 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे, जहाँ कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू गाड़ियाँ और दीगर ज़रूरी सामान दस्तियाब होगा। शहरियों से अपील की गई कि बारिशों के दौरान नदी नालों और सैलाबी रेलों के करीब जाने से गुरेज करें। नाज़रीन, ईसा खेल, खटक बैलट और नजारी, कमर मशानी, कोट चांदना और मुल्हिका इलाकों में सावन की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद कई रोज से जारी शदीद गर्मी का जोर टूट गया, जबकि शहरियों ने खुशी का इजहार किया। मकामी अफराद का कहना है बारिश ने न सिर्फ मौसम को खुशगवार बनाया बल्कि गर्मी से निढाल अवाम को भी सुकून फराहम किया। दरगई, सखाकोट और गिरदनवा में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से शदीद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हुआ। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, जबकि मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को नदी नालों और कमज़ोर पुलों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत जारी करते हुए मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने और बिजली की बहाली के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया। पिंड दादन खान में गुज़िश्ता शब से जारी मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि निचले इलाके सिरे आब आ गए। वारा फेरा में मकान की छत गिरने से मुतादिद जानवर हलाक हो गए, जबकि खेड़ा और हिरनपुर में भी कई मकानात की छतें ज़मीन बोस हो गई हैं। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से पिंड दादन खान की दुकानों में पानी दाखिल हो गया, जबकि रेलवे रोड और नवाज शहीद चौक पर 2 फीट तक पानी जमा है। पहाड़ी नाले में तुग़यानी के बायस खेड़ा की आबादी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जबकि राजा खेत का हजारों अफराद पर मुश्तमिल इलाका राब्ते से महरूम हो गया।
थरपारकर के गांव खारसर में बारिश के दौरान एक ही सांप के डसने से 15 बकरियां मुतासिर हो गई। मकामी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात बारिश के बायस बकरियां घबरा कर एक झोंपड़ी में दाखिल हुई, जहां मौजूद जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। वाक़े के नतीजे में 4 बकरियां मौका पर ही हलाक हुईं, जबकि 11 बकरियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाका मुकीनों ने कहा कि बारिश के मौसम में सांप अक्सर रिहायशी इलाकों और बाड़ों में दाखिल हो जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत और महकमा लाइफ स्टॉक से देही इलाकों में बर वक्त इलाज और अद्वियात की फराहमी का मुतालबा किया। कोट हद्दू के इलाका चौक सरवर शहीद के करीब नाले में डूबने से 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक अहले खाना की इत्तला पर वाटर सर्च एंड रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाइन सर्च तकनीक के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक 9 किलोमीटर के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा। बाद अज बच्चे की लाश जायवकुआ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर से बरामद की गई। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त दिलावर वल्द मोहम्मद इरशाद हुसैन के नाम से हुई है। लवाहिकीन के इनकार पर मैयत अहले खाना के हवाले कर दी गई। नारिंग मंडी और गिरदनवा में गुज़श्ता कई घंटों से वक्फे से जारी बारिश ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर दिए। मुस्लिम पार्क, अमानतपुरा, रहमान पार्क और यूनुस रोड, मुजफ्फराबाद और थाना आबादी समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतज़ामिया से फौरी तौर पर पानी की निकासी के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया। गुजरात में गुज़श्ता रात से जारी बारिश ने ज़िला इंतज़ामिया और वासा के इंतज़ामात का पोल खोल दिया। शहर की गलियां, मोहल्ले और सड़कें कई फीट पानी में डूब गईं। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद निकासी आब का निज़ाम शदीद मुतासिर हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गली मोहल्लों और अहम शाहराहों पर कई फीट पानी खड़ा होने से आमदरफ्त मुतासिर हो रही है। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और वासा की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए फौरी निकासी आब का मुतालबा किया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा आमिर रजा से। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, गुज़श्ता रात से गुजरात में जो है बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसने ज़िला इंतज़ामिया और दीगर अदारों का जो है वो पोल खोल के रख दिया है। इस वक्त भी गुजरात के तमाम मुकामात पर जो है इस वक्त जो बरसाती पानी है वो जमा है और शहर में जो है कई फीट इस वक्त पानी जो है सड़कों पर मौजूद है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि गुज़श्ता साल जो अर्बन फ्लडिंग के बायस जब गुजरात में तरक्याती फंड जो है तकरीबन 22 अरब रुपए के जो है वो जारी किए गए, जिस पर तरक्याती काम जारी है। और दूसरी तरफ जो है इस वक्त कचहरी चौक से लेकर भोले चौक तक जो सीवरेज का मंसूबा है वो सुस्त रवि का शिकार है, जो अभी ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जब हमने शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि हमें गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और अगर यही प्रोजेक्ट अगर मुकम्मल अपने मुकर्ररा वक्त पर कर लिया जाता तो शायद आज सूरत हाल गुजरात की ये ना होती। और उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से यही मुतालबा किया है कि वासा और दीगर जो अदारे हैं जिनके अंडर वो प्रोजेक्ट है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि आने वाली बारिशों से पहले उसको मुकम्मल करके शहरियों को महफूज रखा जा सके। जी। पिंडी भटिया में दरिया जनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पिंडी भटिया के मकाम पतनवाला पर दरिया जनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। करीबी आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया, जबकि इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम शुरू किए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा आबादियों के लिए 2 रोज़ तक रिलीफ कैंप कायम किए जाएंगे। शहरियों को दरिया जनाब और नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत की गई। रेस्क्यू टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। चंद दिनों से दरिया की पानी में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिससे हमारे माल मवेशियों और घरों को काफ़ी खतरात हैं। पिछले साल भी हमें बहुत नुकसान हुआ था सैलाब की वजह से। इस साल हमारी हुकूमत बाला से अपील है कि वो मुनासिब इक़दाम करे, जिससे हमारे माल मवेशियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हमने अपने माल मवेशियों को अभी तो हिफाजती जगहों पर पहुँचा दिया है और ख़ुद भी रिलोकेट होने की कोशिशों में है, लेकिन अभी हमारी हुकूमत बाला से यही दरख्वास्त है कि वो मुनासिब इक़दाम। सियालकोट में बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल ने शहर का दौरा करके निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल, अदनान बशीर वडाइश ने म्यूनसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया।
दौरे के दौरान बारिश के पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, अमले की हाजिरी और मशीनरी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि बारिश के पानी की बरवक्त निकासी यकीनी बनाई जाए और नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएं। नो तैनात डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब रना हमीद ने ननकाना सिटी के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। उन्होंने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई की सूरत-ए-हाल, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के जारी तरक्याती मंसूबों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सफाई के मेयार को बेहतर बनाने, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील, मरीजों को मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी और अवामी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत जारी करते हुए वाज़ेह किया कि गफलत और लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल उसामा अमानत ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए एमरजेंसी, ओपीडी, लेबर रूम और वार्ड फार्मेसी और दीगर शोबों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और अमले की हाजिरी का जायजा लिया और मरीजों और उनके लवाहिकीन से भी मुलाकात की। इस मौका पर अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की गई कि इलाज, अद्वियात की फराहमी और सफाई के मामलात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के वीएन सांझी सब्जी सस्ती नहीं मुफ्त के तहत असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने महकमा ज़राअत के दफ्तर और सरकारी अरासी का दौरा किया। उन्होंने सब्जियों की काश्त के लिए जारी अमल का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम मराहिल मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं ताकि ताज़ा और मेयारी सब्जियां शफाफ तरीक़ाकार के तहत मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त तकसीम की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत अवामी फलाह के लिए इस मनसूबे पर मौसर अंदाज में अमल पैरा हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन सांझी सब्जी मुफ्त सब्जी के तहत डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सईद हसन रजा ने महकमा ज़राअत की अरासी का दौरा करके मौसमी सब्जियों के बीज बोकर मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर डायरेक्टर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट राशिद मनहास ने मनसूबे की पेशरफ, दस्तयाब सरकारी अरासी और आइंदा हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मनसूबे पर तेज रफ्तारी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी और देही इलाकों के कम आमदनी वाले खानदानों को ताज़ा, मयारी और मुफ्त सब्जियां बर वक्त फराहम की जा सकें। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की ज़ेर सदारत सांझी सब्जी मुफ्त सब्जी प्रोग्राम के जायजा इजलास में जिला भर के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सरकारी दफातर में सब्जियां उगाने के लिए मौजूद मकामात की फौरी निशानदही और काश्त का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस अवाम दोस्त मनसूबे का मकसद शहरी और दही इलाकों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त मेयारी सब्जियां फराहम करना है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को बर वक्त अहदाफ मुकम्मल करने और गफलत से गुरेज की हिदायत की। बहावलपुर में महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बारिश के पानी को ज़ाया होने से बचाने और उसे मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। तफसीलात बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। भागलपुर के महकमा लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस पंजाब हुकूमत की जानब से PDP के तरक्याती कानून पर मनसूबों का आगाज़ जारी हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टर खुशी साहब। सर बताइएगा इस तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से शहरों में बारिश का जो पानी है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। फिर ज़मीन टैंक बनाकर वहाँ जमा करके उसके बाद फिर उसको स्ट्रीट जो है पेंडिंग है के बारे में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स जो हैं ख़ास तौर पर उनमें इस्तेमाल किया जा सके और वहाँ पर पौधे और दीगर जो मुनासिबत से मौके की मुनासिबत से चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल में लाया जा सके। इसलिए में बहावलपुर में 2 जगह पर ये काम जारी है। पहला जो तहसील हासलपुर की म्युनिसिपल कमेटी जारी है, वहाँ पर 10 लाख गैलन का एक टैंक बनना है जिसमें बारिश का पानी जमा होगा, फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा और उस पानी को एरिया से कैच करने के लिए साथ साथ वहाँ पे
बहुत बड़ी ड्रेन जा रही हैं, सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं ताकि लोगों की इमारतों का नुकसान ना हो और बर वक्त जो बारिश का पानी उसको ठिकाने भी लगाया जा सके और बाद अज़ां उसको मुनासिब जगह पर जहाँ जरूरत पड़े पार्क्स हों या ग्रीन बेल्ट्स हों वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ तक हासलपुर का मनसूबा है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक की खुदाई हो चुकी है, अब उसका काम जो जारी है, उसके साथ ड्रेन जिसने पानी को कैच करके लाना है वो भी इस वक्त ज़ेरे तमीर है। दूसरा मंसूबा जो है हमारा वो बहावल नगर एमसी में जारी है। यहाँ पर चूँकि पानी की सीपेज का बहुत बड़ा इशू है, पानी ज़ेरे ज़मीन जो है 3 से 4 फुट में आ जाता है, तो वहाँ लाइन चेंज किया गया है। सिर्फ 1 लाख गैलन का जो है सेप्टिक टैंक बनाया गया है, 10 लाख की बजाय। का जो सिलसिला है वो शुरू है, पाइप फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, वो अपने काम कर रही हैं, सूबे पे काम जारी है। इंशाल्लाह इन दोनों जगह पर जब कबीरवाला के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में एमपी और कन्वीनियर पंजाब स्पेशल एजुकेशन सलमा सईद हाशमी ने दौरा किया। इस मौका पर स्कूल इंतजामिया ने उन्हें असातिज़ा की कमी, खुसूसी बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी और दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान से आगाह किया। सलमा सईद हाशमी ने मसाइल का तफसीली जायजा लेने के बाद यकीन दिलाया कि मुतल्लिका हुकाम से राबिता करके उन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। शेखुपुरा में तारीखी विरसा हिरन मीनार के इतराफ मुबैना तौर पर अदरई अराजी पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का सिलसिला जारी है। मकामी शहरियों के मुताबिक जिला कौंसिल और महकमे आसार कदीमा की मुबैना गफलत के बायस न सिर्फ तारीखी मकाम की खूबसूरती मुतासिर हो रही है बल्कि आमद व रफ्त का रास्ता भी सुकड़ता जा रहा है। शहरियों और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर डिवीजन और महकमे आसार कदीमा पंजाब से मुतालबा किया कि फौरी सर्वे करवा कर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तहसील अलीपुर के नवाही कस्बा खैरपुर सादात में मीठे पानी की वाहिद टैंकी कई बरसों से बंद पड़ी है, जिसके बाद शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मकामी अफराद का कहना है कि कड़वा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि साबिक दौर में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी इंतजामी गफलत के बायस गैर फाल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर DG खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर टैंकी और फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़आल करके साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हरीपुर के नवाही इलाका स्टीकोट बाजार में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाला तारीखी कुआं शदीद गफलत का शिकार है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशबानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट बाज़ार में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले सिरकोट का ये कुआं है जो कि सिरकोट शहर और गिरदोनवा के अवाम यहाँ से पानी लेकर जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर कोई पानी का स्कीम मौजूद नहीं थी। जो लोग भी यहाँ से आते तो ये इस कुएं से पानी भर कर ले जाया करते थे पीने के लिए। तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके हैं, यहाँ पर घरों का गटरों का गंदा पानी इस कुएं में आकर गिरता है, जिसकी वजह से ये पानी ख़राब हो चुका है। यहाँ की इंतज़ामिया जो है, जो ज़िले इंतज़ामिया है या हमारे MPA MNA हैं, उनसे कितनी दफ़ा सिरकोट के अवाम ने मुतालबा किया है कि जो सिरकोट शहर से जो गंदा पानी घरों से आता है या बारिशों का जो पानी आता है जो इस कुएं में गिरता है, उसका कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि इस कुएं को साफ़ करके लोग इससे पानी पी सकें। यहाँ करोड़ों रुपए का वाटर सप्लाई स्कीम बनाया गया है, लेकिन वो वाटर सप्लाई स्कीम भी नाकाम हो चुकी है। अगर ये कुआं ठीक होता तो सिरकोट शहर और गिरदोनवा के लोग यहाँ से पानी भरकर पीने के लिए ले जा सकते थे, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों की बेहसी और मजबूरी आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। यहाँ के आवाम ने MPA MNA से मुतालबा किया है कि खुदारा ये सिरकोट कुएं को ठीक किया जाए और जो गंदा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं शहर फेरोज़ की टाउन कमेटी ठारू शाह में बरसात से कबल किए गए सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। मेन नालों की सफाई तो कर दी गई, लेकिन निकाला गया कचरा कई रोज गुजरने के बावजूद ना उठाया जा सका। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ हसन सोमरू।
इंतजामिया की इस मुजरमाना गिफलत के बाद न सिर्फ ताकुन फैल रहा है बल्कि वबाई अमराज फूटने का भी शदीद खदशा पैदा हो चुका है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुतवक्का बारिशों के दौरान पूरा शहर गंदे पानी की लपेट में होगा और नालों से निकाला गया कचरा दोबारा उन्हें नालों में जा गिरेगा, जिससे निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएगा, जिस पर शहरियों का कहना है कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के जो है ना बेशतर इलाकों में, खुसूसन हमारे इलाकों में भी बारिश की पेशगोइयाँ की गई हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए टाउन इंतजामिया ने सफाइयाँ तो की हैं। ये नालों की जो है ना ये घाटी वगैरह कराई है इन्होंने। तकलीफ ये है जो शहर की सफाई वगैरह नहीं है, आप देख रहे हैं नाली वगैरह की सफाई हो गई है, फिर भी ये कचरा रोडों पे पड़ा है, बदबू आ रही है, हर किसी के जरासीम आ रहे हैं, खुद बीमार हो रहे हैं, हम भी बीमार कर रहे हैं आवाम को। ये टाउन की गलती है, ये टाउन वाले खुद करे, मेहरबानी करे तो ये सारा कचरा वगैरह उठवाए तो हर किसी की सहूलत हो जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं, जिनसे उठने वाले रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। डहर की शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर फासले पर वाक़िया दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ को जाने वाली मरकजी लिंक रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद जानते हैं गुलाम रसूल की इस रिपोर्ट में। डहर की शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कदीमी और रूहानी मरकज़ दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ को जाने वाली लिंक रोड अरसा दराज से खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद ज़ायरीन और मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डहर की दरगाह आलिया भरचौंडी शरीफ सिंध की मारूफ मज़हबी दरसगाह और रूहानी मरकज़ है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों जबकि मज़हबी तकरीबात के दौरान हज़ारों अकीदतमंद हाज़री देते हैं। ताहम दरगाह तक रसाई फराहम करने वाली मरकज़ी लिंक रोड जगह जगह से टूट चुकी है और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये जो दरगाह भरचौंडी शरीफ है कई सदियों से आबाद है। यहाँ से डहर की और नेशनल हाईवे 2-2.5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर का सफ़र है और ये रोड है, रोड बिल्कुल खस्ता हाल में है और रोड के आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। जमातों को और फ़कीरों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारे नुमाइंदगान को ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ये रोड का मरम्मत किया जाए। मकामी शहरियों और ज़ायरीन का कहना है कि सड़क की ख़राब हालत के बायस सफ़र न सिर्फ दुश्वार हो चुका है बल्कि हादसात के खदशे भी बढ़ गए हैं। बारिशों के दौरान सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है और आमद रफ्त तकरीबन मुतासर होकर रह जाती है। इलाके मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम, महकमा हाईवेज़ और मुंतखब नुमाइंदान से मुतालबा किया है कि दरगाह भरचौंडी शरीफ की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर लिंक रोड की मरम्मत और आसरनो तामीर की इक़दामात किए जाएँ ताकि ज़ायरीन और अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। अहले इलाका का आगे बढ़े और आपको बताएं दुनियापुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर कमी या इजाफे पर शहरियों और पेट्रोल पंप मालिकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आगाह करेंगे राना तस्वुर हयात। दुनियापुर के एक पेट्रोल पंप पर जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल पंप और डीजल की डेली बेसिस पर कीमतों का बढ़ाव और उतार का सिलसिला शुरू किया है, उसके लिए जो आवाम को बहुत ही ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर जो गरीब तबका लोग थे, जो डेली बेसिस पर कमाने वाले थे, रक्शे वाले थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला जो है वो दरपेश हो रहा है कि वो रात को उन्होंने कुछ रेट से पेट्रोल डलवाया और सुबह जो गए हैं तो उसका कुछ रेट हुआ था। हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ना, ये जो डेली बेसिस पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इस वजह से एक तो ना तो महंगाई इनके कंट्रोल में रहेगी और दूसरे नंबर पे ये जो लोग गरीब लोग हैं, रक्शे वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, वो रात को कुछ रेट पे पेट्रोल डलवा कर जाते हैं, सुबह जब आते हैं रेट कुछ होता है और इसलिए पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं वो भी। कसूर में आवाम और पेट्रोल पंप मालिकान ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्द-ओ-बदल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आमिर लतीफ़ से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कसूर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। अगर बात की जाए डेली वेजेस रोजाना की बुनियाद पर रेट के हवाले से तो आवाम काफ़ी नाराज दिखाई देती है। यहां पे जो रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल के और डीजल के रेट में कमी बेशी इजाफा किया जाता है। तो हमारे साथ यहां पे शहरी मौजूद है, आइए मजीद जानते हैं इनसे, इनका क्या कहना है। जी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो डेली बेसिस पे रेट में कमी पेशी की जा रही है, इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और पेट्रोल पंप मालिकान को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी यही हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसको मंथली या 15 दिन की रूटीन के हिसाब से कमी पेशी की जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, जिनका कहना यह है कि जो रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल और डीजल में कमी बेशी की जा रही है, ये नामुमकिन है। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि जी या तो 15 दिन या ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में कायम किसान सहूलत सेंटर के हवाले से काश्तकारों ने महकमा ज़राअत पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम आयद किया है। किसानों के मुताबिक सेंटर में सिर्फ मेज़, कुर्सियां, टेंट और बैनर्स मौजूद थे, जबकि ना कोई ज़रई माहिर मौजूद था और ना ही बीज, खाद या ज़रिए अद्वियात से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की जा रही थी। मुतासरा काश्तकारों का कहना है कि किसान दोस्त मंसूबे सिर्फ नमाशी सरगर्मी बनकर रह गए हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि मामले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करके जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को हकीकी सहूलियात मैसर आ सकें। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, खबर आपको दें सियालकोट से, जहां मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया और वासा के दावों की खोली खोल दी। शहाबपुरा चौक में कई फीट पानी जमा हो गया। सूरत हाल जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्जा रियाज से। जी हिफ्जा रियाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दावे धड़े के धड़े रह गए। सियालकोट के इंतजामिया और वासा बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त शहाबपुरा रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो शहाबपुरा में 2 से 3 फुट पानी जो सा वो खड़ा है, जिससे शहरियों को आना जाना में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आपका इस बारे में क्या कहना है, ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये देख लें आपके सामने ही है, अभी इतनी बारिश भी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही है हल्की फुल्की, लेकिन ये पानी देख लें आप खुद ही, 2 से 3 फुट पानी जो है रोड पे खड़ा हो गया। कारोबारी हज़रात जो हैं ये शदीद जो हैं मुश्किलात का सामना है, ठीक है। ट्रैफिक जो है ये काफ़ी मुश्किलात का सामना है, ठीक है। वासा का, बल्दिया का कोई भी नुमाइंदा ये पानी निकालने के लिए या किसी किस्म के भी मामलात को हल करने के लिए ये कोई कॉपरेट नहीं कर रही थी। तो जैसे कि हमने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि सियालकोट की इंतजामिया और वासा इसमें बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है। उनका ये कहना था कि ट्रैफिक भी आने जाने में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना चाह रहा है। हमारा सियालकोट के इंतजामिया और वासा से ये अपील है कि इस पानी को जल्द से जल्द इस यहाँ से रिमूव करवाया जाए और हमारे लिए ये मुश्किलात का सामना कि हमें आने जाने की बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, चविंडा और मसरूर में मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया। कई सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे मिर्जा नवीद हुसैन। पंजाब भर की तरह चविंडा शहर और पसरूर और इसके गिरदोनवा में भी मुसलसल बारिश का सिलसिला रात के से ही जारी है। अगर शहर की बात करें तो शहर के नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर इंतज़ामिया की बात करें तो तहसील इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर लम्हा मलम्हा पूरी तहसील का विज़िट कर रही हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उनकी जानिब से पसरूर, चविंडा और इसके गिरदोनवा में 24 घंटों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशनगोई की गई है। जी, खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतों में भी नुमायां इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों से कीमतों को कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। जानते हैं इफ्तिखार राजपूत की इस रिपोर्ट में। खानेवाल सब्जी मंडी में रोज़ बरोज़ सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। घरेलू इस्तेमाल की अहम सब्जियां जिनमें कद्दू, टिंडा, भिंडी, तोरी, टमाटर, धनिया, अदरक और लहसुन शामिल हैं।
مسلسل مہنگی ہو رہی ہیں۔ تاجروں کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث سبزیوں کی قیمتوں پر بھی براہ راست اثر پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے گھریلو بجٹ کو بھی بری طرح متاثر کر دیا ہے اور روزمرہ ضروریات پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے بھاجن، یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں نا، اس سے عوام پر ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ جو مقامی سبزیاں ہیں گرمی کی وجہ سے وہ بالکل خراب ہو گئی ہیں۔ جو اب بلوچستان سے سبزیاں آ رہی ہیں ان پر ظاہر سی بات ہے وہ ٹرکوں وغیرہ میں آتی ہے تو اس پر بڑے کرائے پڑ جاتے ہیں، اور جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ملٹی پلائی اس کے اوپر ہو جاتی ہیں، تو پھر سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس سے عام عوام کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کو سبسڈی دی جائے ٹرکوں کو، گاڑیوں کو، اور پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر ہر چیز کو مہنگا کر رہا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس سے عام آدمی شدید پریشانی کا شکار ہے۔ سر یہ ساری جو بھی سبزیاں آ رہی ہیں یہ بلوچستان سے اس ٹائم آ رہی ہیں، ٹماٹر وغیرہ کا ریٹ اسی لیے ہے، یہ پیٹرول کا روزانہ جو ہے اوپر نیچے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ روزانہ کرائے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تیز ہے۔ اور جو مقامی سبزیاں ہیں یہ کدو وغیرہ یا اپنا بھنڈی وغیرہ یہ ساری گرمی کی وجہ سے یہ ساری سڑ چکی ہے فصلیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو عام آدمی کے لیے روزمرہ ضروریات پوری کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ افتخار راجپور، ٹی وی ٹوڈے نیوز، خانیوال۔ ناظرین، جام شہروں میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹری کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اسپتال میں بنیادی طبی سہولیات کی کمی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف سائبر کرائم مقدمات کے اندراج پر شدید احتجاج کیا۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ اسپتال میں فوری طور پر طبی سہولیات بہتر بنائی جائیں، عوامی مسائل اجاگر کرنے والوں کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں اور ڈی ایچ کیو اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ کندیا میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے چنگچی رکشوں پر روزانہ 30 روپے ٹیکس عائد کیے جانے کے خلاف ڈرائیورز نے فٹ بال گراؤنڈ میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ مہنگے پیٹرول اور دیگر اخراجات کے باعث پہلے ہی روزگار متاثر ہیں، جبکہ نئے ٹیکس نے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ان کا الزام تھا کہ جاری کی جانے والی پرچی پر نہ دستخط ہوتے ہیں اور نہ ہی میونسپل کمیٹی کی مہر موجود ہوتی ہے۔ ڈرائیورز نے ڈپٹی کمشنر میاں بالی سے مطالبہ کیا کہ یہ ٹیکس فوری ختم کر کے غریب طبقے کو ریلیف دیا جائے۔ گھارو میں ڈسٹرکٹ غلام اللہ کی مختلف شاخوں کے آبادگاروں نے پانی کی مبینہ مصنوعی قلت اور غلط ماڈلنگ کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث 60,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی متاثر ہو رہی ہے اور کھڑی فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ماڈلنگ درست کر کے متاثرہ علاقوں کو ان کا مقررہ پانی فراہم کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ رینالہ خورد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے سینٹری ورکرز گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عثمان سے۔ جی بہت شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خورد ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں، جہاں پر سینٹری ورکرز ہیں جو انہیں 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں 3 ماہ کی جو انہیں تنخواہیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک سینٹری ورکر موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی، 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، مالک مکان بول کے تالا لاتا ہے، بچے لے کے اسی باہر بیٹھ گئے ہیں، بھوکے مارنے پہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، برائے مہربانی ساڈا حق سانو ملے جائے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور کتنے مہینے سے نہیں مل رہی اور کتنی مل رہی ہے آپ کو؟ 3 مہینے سے نہیں مل رہی، 37,000 پیچھے آ رہی ہے، 25,000 دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سینٹری ورکر کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ پچھلے 3 ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی، اور ایک نمبر 2 یہ ہے کہ انہیں 37,000 روپیہ تنخواہ ملتی ہے اور انہیں انتظامیہ کی جانب سے 25,000 روپیہ دی جاتی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں فی الفور پچھلی تنخواہیں ادا کی جائیں تاکہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں۔ جی، بالاکنڈ ڈویژن کے علاقے تحصیل خواجہ خیلا شین میں ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف عوام اور تاجر برادری نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے۔ رپورٹ کریں گے بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے افتخار احمد۔
ملکنڈ ڈویژن میں ٹیکسوں کی نپاس کے خلاف تحصیل خواجہ کے علاقے شنڈ میں عوام اور تاجر برادری نے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ ہڑتال کے باعث شنڈ بازار، مارکیٹیں، دکانیں اور دیگر کاروباری مراکز مکمل طور پر بند رہے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی معمول سے کم رہی، جس سے ہڑتال کے واضح اثرات دیکھنے میں آئی۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ پرامن ہڑتال ملکنڈ ڈویژن کے عوام کی مطالبات کی حمایت اور نئی ٹیکسوں کی نپاس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کی گئی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ملکنڈ ڈویژن کی خصوصی آئینی و قانونی حیثیت کو برقرار رکھا جائے اور عوام پر نئی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ افتخار احمد، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے، سوات۔ ناظرین، کراچی کے علاقے میں یومن کمیٹی کے رہائشیوں نے پینے کے پانی کی شدید بحران اور ترقیاتی کام نہ ہونے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے یوسی دفتر کے دفتری عملے کو باہر نکالنے کے بعد دفتر کو تالے لگا دیے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے، جبکہ بنیادی ترقیاتی کام بھی نہیں کیے گئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پانی کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کے مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک نے رات گئے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو عوامی سہولت کے پیش نظر منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے تحصیل روڈ کو ماہ جولائی کے اختتام تک مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، مضبوط انفراسٹرکچر کے لیے پائیدار ترقیاتی منصوبے ناگزیر ہیں، جبکہ بعض منصوبوں میں عارضی تاخیر وسیع تر عوامی مفاد میں ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ضلعی انتظامیہ تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور عوام کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کنیارو ٹاؤن کمیٹی کا بجٹ اجلاس چیئرمین سید غلام مرتضی شاہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مالی سال کے لیے قریباً 58 کروڑ روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا۔ اجلاس میں شہر کی صفائی، نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹ، صاف پانی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ چیئرمین سید غلام مرتضی شاہ نے کہا کہ بجٹ کا مقصد شہریوں پر اضافی مالی بوجھ ڈالے بغیر ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دینا اور عوامی فلاح کو یقینی بنانا ہے۔ بورے والا میں ایک فلاحی ادارے اور نجی اسپتال کے اشتراک سے 2 روزہ خصوصی فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں ٹانگوں سے محروم افراد کے لیے جدید مصنوعی ٹانگیں مفت فراہم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں مریضوں کی رجسٹریشن، طبی معائنہ اور جسمانی پیمائش کی جا رہی ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں انہیں جدید مصنوعی ٹانگیں فراہم کی جائیں گی۔ منتظمین کے مطابق اس منصوبے کا مقصد صرف مصنوعی اعضاء فراہم کرنا نہیں، بلکہ خصوصی افراد کو دوبارہ خود مختار اور باوقار زندگی کی طرف واپس لانا بھی ہے۔ مستحق افراد اور ان کے اہل خانہ نے اس اقدام کو امید کی نئی کرن قرار دیتے ہوئے ایسے فلاحی منصوبوں کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحصیل چوسیدن شاہ میں صاف ستھرا پنجاب پروگرام کی ڈمپ سائٹ سے سامنے آنے والی ویڈیوز نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ ویڈیوز میں مبینہ طور پر کچرے کے ساتھ مٹی، ریت اور پتھر ڈمپ کیے جاتے دکھائی دے رہے ہیں، جس پر عوام نے شفافیت اور سرکاری وسائل کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے پر مقامی انچارج سے موقف طلب کیا گیا، تاہم خبر فائل ہونے تک جواب موصول نہیں ہوا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر متعلقہ حکام سے مکمل انتظامی، مالی اور تکنیکی آڈٹ کرانے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیصل آباد میں ایس ایس پی آپریشنز عمران احمد ملک نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے متعلقہ افسران کو عوامی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کے لیے موقع پر ہی ہدایات جاری کی اور شکایات مقررہ مدت میں نپٹانے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا فوری اور شفاف انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کھلی کچہری عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کا مؤثر ذریعہ ہے اور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل برائے کار لائے جا رہے ہیں۔ اوکاڑا میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی تربیتی نشست آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ جماعت آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور عوامی خدمت، مہنگائی، بے روزگاری، بنیادی سہولیات اور فلاحی کاموں کو اپنی سیاست کا محور بنائے گی۔ نشست میں کارکنان کی تربیت، یونین کونسل سطح پر دفاتر کے قیام اور عوامی مسائل کے فوری حل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ضلعی قیادت نے کارکنان کے جذبے کو سراہتے ہوئے تنظیمی سرگرمیوں کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔
टंडोला यार के इलाका नसरपुर में हजरत सैयद मिस्री शाह इमाम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के 124वें सालाना उर्स की तकरीबात बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। उर्स के दौरान महाफिल समा, सकाफती सरगर्मियों, रिवायती मेले और माला खड़ा घोड़ों और बेलों की दौड़ समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक और तिब्बी सहूलियात के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सरगोदा के नवाही इलाके में फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शायकीन की भरपूर तवज्जो हासिल किए हुए है। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 48 टीमें शरीक हैं, जबकि रोजाना 4 टीमें मैदान में उतरकर दिलचस्प मुकाबले पेश कर रही हैं। फ्लड लाइट्स की जगमगाहट, नौजवान खिलाड़ियों का जज्बा और तमाशाइयों का जोश इस इवेंट को इलाके का यादगार खेलों का मेला बना रहा है। कला अहमदाबाद में स्नूकर क्लब के ज़रिए तमाम सनसनीखेज स्नूकर टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी सदर अंजुमन ताजरान कला अहमदाबाद रजिस्टर्ड एहतशाम भट्ट और मोहम्मद फैसल थे। फातेह सलेमान सिंधु को ट्रॉफी और 20,000 रुपये, जबकि रनर अप हारून मुगल को ट्रॉफी और 10,000 रुपये नकद इनाम दिया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोड़ खुंडा के ग्राउंड में मुनक्किदा तीसरा सालाना सिंगल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल के मेहमान खुसूसी मलिक नदीम अवान थे, जिन्होंने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान टेबॉल के मारूफ खिलाड़ी आशिर मलिक और कयूम लेफ्टी ने बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया। फैसलाबाद में पहले ऑल पंजाब क्रिश्चियन क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद, सरगोदा क्रिकेट क्लब ने टाइटल अपने नाम कर लिया। इब्तिदाई तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर एमानुएल गौरी थे। फाइनल मुकाबला सरगोदा 11 और फैसलाबाद कम्युनिटी क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें सरगोदा क्रिकेट क्लब ने कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी हाजी मुश्ताक अहमद ने कामयाब टीम और नुमाया खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।